दोस्तों आज हम जानेंगे हीरो होंडा के बारे में, जो कि एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जानेंगे आखिर क्या कारण था कि दोनों अलग हो गए। हीरो होंडा 90 के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी जुबान पर छाया रहता था, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलेब्रेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के बाद भी यह अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के साथ धोखा किया, तो इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हीरो के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, जिसकी नींव बृजमोहन लाल मुंजलाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक हीरो भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में बेचना शुरू किया और इस तरह वर्ष 1986 तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों में बेशुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और बिक्की का ही ऑप्शन था। इसलिए इस गैप को भरने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के साथ एक परेशानी ये भी थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन नहीं था। हीरो ने अपने इस प्लान को सच में बदलने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस समय भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट इंडियन कंपनी को यह मौका देती थी, अगर वह चाहे किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए बृजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। और उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में प्रवेश करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे होंडा खुद भी ये नहीं गंवाना चाहता था। अब दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा तथा होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी पे साइन की थी, जिसके अनुसार दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी और दोनों ही कंपनी इस कंडीशन से सर्टिफाइज थी, जिसके बाद से यह डील फाइनल हो गई। अब यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई करने के बाद पहला प्लांट हरियाणा में बनाएगा, जहां से हीरो होंडा ने मिलकर तुरंत ही बाइक की मैन्युफैक्चर करनी स्टार्ट कर दी। 1985 में इन्होंने अपनी पहली बाइक CT100 लॉन्च की। यह बाइक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, क्योंकि बाइक इंडिया में एक नया कॉन्सेप्ट था जो लोगों को बहुत पसंद आया। दूसरा, इस बाइक का माइलेज बहुत ही शानदार था। इसके अलावा उन्होंने इस बाइक को उस प्राइस सेगमेंट पर लॉन्च किया जो हर मिडिल क्लास और अफोर्डेबल हुआ करता था। साथ ही उन्होंने अपना मार्केटिंग कैंपेन भी प्रभावित तरीके से तैयार किया, जहां इनकी टैगलाइन थी फील इट, सट इट, फॉरगेट इट, पेट्रोल भरो और भूल जाओ। इस टैगलाइन का भी लोगों पर काफ़ी असर हुआ और जनता इस बाइक की दीवानी हो गई, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज इस बाइक में भी मिल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जापानी करेंसी में उछाल आ गई, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वो काफ़ी महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। और एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर भी इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज वे, TVS। लेकिन ये सारे ब्रांड शहरी इलाके में रहने वाले वेल्थी कस्टमर पे ही फोकस करते थे। लेकिन वही हीरो और होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस हाई मिडिल क्लास तथा लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पे था, जो एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बिकती थी। यह सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक को प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि किसी कारण कंपनी के लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालत थोड़ी सुधरने लगी और देखते ही देखते कंपनी हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी प्रॉफिट कमाने लगी। अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस ज़माने में एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक की चीज़ें ऊपर से काफ़ी अच्छी नज़र आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही ख़राब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा को तरफ से फ़ॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी कि एक तरह से
तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर उस समय दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी थी। यहाँ तक कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया से के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास कंट्री तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करने की अनुमति थी, जिसकी वजह से हीरो अपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिट स्पेस में सीमित होकर रह गया, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनियों के आपसी रिश्ते भी खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हीरो बाइक की बॉडी बनाती और होंडा इंजन। अगर हीरो को अपनी बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग होना भी पड़ता तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि वह इंजन के लिए अभी भी पूरी तरह होंडा पे ही डिपेंड करते थे। लेकिन उन्हें अच्छी तरह से यह समझ आ चुका था, अगर उन्हें होंडा से अलग होना है तो फिर इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। हीरो ने होंडा के हिस्से का जितने भी प्रॉफिट मिलता था उससे एक बड़े हिस्से का इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच दरार में और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। और जैसा कि उन्होंने कोलैबोरेशन के समय एनओसी साइन किया था कि वह एक दूसरे के मुकाबले कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे, लेकिन होंडा के इसके खिलाफ जाकर 1999 में इंडिया के अंदर एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और फिर उसी प्राइस सेगमेंट पे बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिससे हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक को हीरो होंडा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर डिवाइड होने लगे और कुछ ही सालों में होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च कर स्कूटर सेगमेंट में भी प्रवेश कर लिया। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पाँचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा को हीरो होंडा से तो प्रॉफिट मिल ही रहा था और अपनी सेपरेट कंपनी से भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। इन सभी प्रॉब्लम से परेशान होकर हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला किया। फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनी अलग अलग हो गई। हीरो होंडा ने दोनों ही कंपनी के 26% शेयर थे, जिसमें से होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को बेचने का फैसला किया। हीरो कंपनी ने प्रमोटर बृजमोहन लाल ने 1.2 अरब डॉलर में यह शेयर खरीदकर अपनी नई कंपनी हीरो मोटर कॉर्प के नाम से शुरू किया। और जब हीरो ने अपनी कंपनी शुरू की तो लोगों का कहा जा रहा था कि हीरो सर्वाइव नहीं कर पाएगी बिना होंडा के, लेकिन आज के समय हीरो दुनिया के सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शुमार किया जाता है। हीरो आज के समय लगभग 40 देशों में बाइक इस्तेमाल किया जाता है।